सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑन पढ़ाई गुरु। तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत एक बेसिक सा टॉपिक है, बट बहुत से बच्चों के उस टॉपिक के अंदर बहुत से डाउट्स रहते हैं और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक भी हम जो है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। वैसे हम जो है केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें चेंजेस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस, सबसे पहले अगर हम एक अपने वर्ड पे फोकस करें, चेंजेस सबकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ परमानेंट आते हैं, कुछ टेम्परेरी आते हैं। तो हम दो चेंजेस की बात करेंगे, वो दो ही चेंजेस होते हैं। एक होते हैं जो फिजिकल होते हैं और दूसरे आते हैं हमारी केमिकल चेंजेस। तो अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। अब आपने देखा होगा, आप बड़े होते हो तो आपके नेबरहुड में या आपके नेबर में जो भी होते हैं वो आपको बोलते हैं नहीं भाई आप तो बहुत बड़े हो रहे हो। मीन्स वो चेंजेस जो आपको हम देख सकते हैं, जो हम विजिबल होते हैं हमारे पास, तो वो जो चेंजेस होते हैं दे आर सेड टू बी फिजिकल चेंजेस। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। सो दे आर सेड टू बी केमिकल चेंजेस, अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं चेंजेस के बारे में, तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है दैट आर कि हम चेंजेस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। वन इज फिजिकल एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? फर्स्टली बहुत आसान से एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। आप जो गर्मियों में क्या करते हैं हम लोग कि पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आइस है वो अगेन अगर हम उसको बाहर रख देते हैं तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि बेसिकली सिंपल सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, ना कि पूरा कोई नया सब्सटेंस बना कि जो हमारे पास सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड जो था वो सॉलिड में अगेन कन्वर्ट हो गया। सो फिजिकल चेंजेस वही चेंजेस होते हैं दैट अल्टर्स द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जो सिर्फ हमारे सब्सटेंस की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। दे आर सेड टू बी फिजिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम या सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें फिजिकल चेंजेस में, दैट चेंजेस शेप एंड साइज। ये तो हमें पता है कि जैसे सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जैसे जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। लेकिन अगर हम एज कम्पेयर टू लिक्विड की बात करें तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये वो चेंजेस होते हैं जो हमारे शेप और साइज के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आते हैं। थर्ड है कि ओनली चेंजेस द फेज। जो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि जो हमारे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड से अगेन अगर हम सॉलिड में गए तो ये हमारे क्या है, सिंपल जो फेज के अंदर चेंज आए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, सो इट ओनली चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है। सो ये सारे चेंजेस। नेक्स्ट आते हैं दे आर सेड टू बी टेम्परेरी चेंज, कि जो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आता है। सो हम उसको बोल सकते हैं कि वो सारे क्या है, टेम्परेरी चेंजेस हैं, दे आर फिजिकल चेंजेस। सो नेक्स्ट हम अगर इसी में फिजिकल चेंज में मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, कटिंग ऑफ पेपर हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल आता है मोस्टली कि आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं दे आर केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारे केमिकल चेंजेस की, सो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्टली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कि ऐसी रिएक्शन या ऐसा चेंज जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो, दैट आर सेड टू बी केमिकल चेंजेस। उसके बाद सेकंड आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, दैट एनी केमिकल रिएक्शन इफ अकर्स दैट विल टेक प्लेस ड्यू टू केमिकल चेंजेस। हम अगर इसमें भी एक एग्जांपल लेके समझना चाहें, आप लोग देखते होंगे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है केमिकल चेंज का, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज, की केमिकल चेंज के अंदर जो पूरा सब्सटेंस है उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। उसके बाद दे आर सेड टू बी परमानेंट चेंज, मतलब जो हमारा नया सब्सटेंस है वो बिल्कुल परमानेंट चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनता है। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो
दैट केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसके बाद अगर हम इसमें जो बेसिक आता है वो यही है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में यही है। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ और भी जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।